वेलकम स्टूडेंट, माई सेल्फ संतोष कुमार सिंह, चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी से। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ फिर से लॉग का ऐसा पोर्शन जिसमें इनइक्वालिटी आता हो। तो देखते हैं हम इन क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। उसके पहले एक दो सम रह गए थे पिछले वीडियो में, तो उसको भी हम कवर करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके का है। इफ x इज log bc to the base a, y is log ca to the base b, and z is log ab to the base c, then find the value of 1 by x plus 1, 1 by y plus 1 and 1 by z plus 1। तो देखें इस टाइप के क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे x गिवन था तो हम लोग लिखे 1 बाय x प्लस 1। देखें इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1 बाय x प्लस 1। अब इसमें क्या करें, 1 अपॉन x का तो वैल्यू हमें पता है, log ऑफ bc टू द बेस a। कहता है इस 1 का क्या करें। तो 1 का करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें log में इसको लिखना होगा। बट फायदा कब है, जब इसका बेस सेम हो। तो हम लोग लिख सकते हैं 1 को log a टू द बेस a, log a टू द बेस a। इससे हमें फायदा क्या मिला, इससे फायदा मिला कि जब दोनों का बेस सेम होगा तो ये आपस में फॉर्मूला बनाएगा। कौन सा, log a प्लस log b, log a इंटू b, log a इंटू b। तो देखें ये बना 1 बाय log ऑफ a b c टू द बेस a, a b c टू द बेस a। ठीक है, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसको फिर अगेन फार्मूला लगा सकते हैं, ये रिवर्स हो जाना, log ऑफ a टू द बेस a b c, log ऑफ a टू द बेस a b c। सिमिलरली जब आप y वाले को करेंगे तो आपका क्या था, देखिए यहाँ पे बेस a था तो वो ऊपर चला गया, नीचे a b c आ गया। क्यों, क्योंकि ऊपर b c था नीचे a। सेम इसके साथ भी है, देखिए सी ए और नीचे है बेस b। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, कहता है सिमिलरली जो नेक्स्ट पोर्शन है हमारा वो किस तरीके का आना। तो नेक्स्ट मैं लिख देता हूं, जो नेक्स्ट होगा हमारा वो आएगा प्लस log ऑफ b टू द बेस ए बी सी, एंड अगेन नेक्स्ट जो है ये भी बनना log ऑफ c टू द बेस ए बी सी। ठीक है, अब फिर से क्या हुआ, फिर से कहता है हमारा बेस सेम हो गया तो क्या बनना, log a प्लस log b प्लस log c। फार्मूला बना log ऑफ ए बी सी टू द ए बी सी। ये ए बी सी तो पहले से था, यहाँ पे बना log a इंटू बी इंटू सी। और जब ये दोनों सेम हो तो आंसर क्या आता, 1। आंसर क्या आता, 1। इट मीन्स जो क्वेश्चन था हमें सॉल्व करना था उसका आंसर क्या बना, आंसर बना भाई इसका 1। ये क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। ठीक है, 1 के इक्वल होगा। ओके, क्लियर है ये। आगे होगी बात समझ में। हमने क्या किया, एक को सॉल्व करके देखा, 1 बाय एक्स प्लस 1 को हमने सॉल्व किया। सिमिलरली 1 बाय वाई प्लस 1 लिख दिया और 1 बाय वाई 1 प्लस जेड प्लस 1 लिख लिया। ठीक है, और उससे ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर ये बातें। चल तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा ये ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन और हमें वैल्यू निकालना है। तो हमने क्या किया था ऐसे क्वेश्चन में, कहता है यहाँ पे हमने लगाना था फंडा कुछ इस तरीके से। इसको कन्वर्ट कर दीजिए आप, log 8 टू द बेस 5। ऐसे था तो इसको क्या लिखें हम लोग, यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, जस्ट अ मिनट, चेंज कर लें इसको। इसको कुछ हमने इस तरीके से लिखा है log 8, तो ये बन जाना फिर log ऑफ 5 इंटू log 24 बाय log ऑफ 8। हमने अपनी मर्जी का बेस ले लिया। एंड नेक्स्ट बनना log ऑफ x बाय log ऑफ 24 इज इक्वल टू log ऑफ 512 डिवाइडेड बाय log ऑफ 8। अब देखिए क्या क्या हो गया, कहता है ये दोनों कैंसल, ये दोनों कैंसल। ठीक है, ये दोनों के दोनों हमारे कैसे हो गए, कैंसल हो गया। तो हमारे पास बचा क्या, वो देख लें। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से बच गया। अब यहाँ पे बचा है log x, ठीक है, और नीचे बच रहा है ओनली log 5, log 5। और इधर क्या क्या बना वो देख लें।
ये 2 का मल्टीपल है 2 पे पावर 9, ठीक है, 2 पे पावर 9, तो 9 पहले आ जाएगा और ये हो गया log 2 डिवाइडेड बाय इसका इसको यदि देखें तो 8, तो 2 पे पावर 3, तो 3 पहले और ये बन जाना log 2, 3 पहले और ये बन जाना log 2। अब देखें कि ये क्या हुआ, ये दोनों कैंसल, तो यहाँ पे आ गया 3। जैसे ही 3 आया, अब हमने नेक्स्ट क्या कर लेना है इसमें, जल्दी देखिए यहाँ पे। अब ये जो था log 5 इधर की ओर शिफ्ट हो गया, तो बना log of x इज इक्वल टू 3 log 5, 3 log 5, log of x इज इक्वल टू 3 log 5, ठीक है। अब ये 3 इसके ऊपर, तो x का वैल्यू कितना बना 5 रेज टू द पावर 3, सो द आंसर इज 125, आंसर इज 125। हमें x की वैल्यू निकालनी थी भाई, x की वैल्यू निकालनी थी, तो वो कुछ इस तरीके से सॉल्व होगा। नाउ अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये क्वेश्चन आ गया इनइक्वालिटी का, क्वेश्चन आ गया इनइक्वालिटी का। हमें अगेन x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करना होगा इसके लिए, तो सबसे पहले हमने क्या देखना है, बेस। इसका बेस 0 और 1 के बीच में है, तो क्या होगा, इनइक्वालिटी पे फर्क पड़ेगा, हाँ या ना, हाँ बिल्कुल फर्क पड़ेगा, क्योंकि जब बेस 0 और 1 के बीच में होगा तो इनइक्वालिटी विल बी रिवर्स, इनइक्वालिटी विल बी रिवर्स। तो देखें जल्दी से, इनइक्वालिटी रिवर्स होगा और दोनों का बेस सेम है, तो ये आउट, तो सिर्फ क्या चेंज होना, x square plus 8, inequality is this and the 9x and the 9x। अब क्या बना, x square minus 9x plus 8 less than 0। और इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व होता, नंबर लाइन के ऊपर, इनइक्वालिटी नंबर लाइन के ऊपर सॉल्व होता, तो बनेगा x square minus 8x minus 8 plus 8 less than 0, तो इधर से आ जाना x minus 8 and x minus 1 less than 0, less than 0। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखें इसको, यहाँ से नंबर लाइन बनाना है। नंबर लाइन कैसे, कहता है नंबर लाइन कुछ इस तरीके से, पहले पाएगा 1 और 8, 1 और 8 दोनों पे है ओपन। हमने क्या किया, 8 से ग्रेटर कुछ भी वैल्यू रखा तो ये पॉजिटिव, सब पे पावर ऑड, यहाँ पावर ऑड है, तो शॉर्टकट बताया था, नहीं पता तो आप पिछला वीडियो देखिए, उसमें हमने बताया था क्या कि जब भी पावर ऑड हो तो एक साइन तो आपने पुट करके निकालना है, उसके बाद इसको रिवर्स करते चले जाना है। और यदि पावर इवन हो गया तो पावर जिस रूट के ऊपर इवन होगा तो उसका सेम साइन आगे रिपीट करना, ठीक है। आगे देखें, हमें चाहिए था लेस देन 0, मतलब ये वाला वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू क्या आगे, x बिलोंग्स टू 1 to 8, x बिलोंग्स टू 1 to 8, ओके। नाउ अब मूव करते हैं ऐसे ही एक दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। तो देखें दूसरा क्वेश्चन क्या है, कहता है यही फिर से जो है सो सेम क्वेश्चन आ गया, सेम क्वेश्चन आ गया, बट हमें क्या करना है, यहां से x निकालना है। उस क्वेश्चन में क्या था, उस क्वेश्चन में हमारा था बोथ साइड इनइक्वालिटी था, वहां log से उसको फ्री कर दिया, log से यहां भी फ्री करना पड़ेगा। अब कैसे फ्री करना पड़ेगा, कहता है इसका जो बेस है वो 1 से लेस है, तो ये इसके बेस में तो लगेगा, बट इनइक्वालिटी पे क्या फर्क करेगा, वो जो है सो उसको नेगेटिव चेंज कर देगा। मतलब इनइक्वालिटी अभी पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाना है, यानी इसको हम लोग लिखेंगे कुछ ऐसे, एक्स स्क्वायर माइनस 5 टू द बेस 4, इसका फेस चेंज हो जाना, और ये 1/3 पे पावर 1/3 पे पावर 0, 1/3 पे पावर 0 हमने प्रॉपर्टी बताया था लॉग की। ये क्या करता है, यहां से इसका बेस इसके बेस में जाके लग जाता है, तो ये क्या बनेगा फाइनली 1। अब क्या था, अब जो है ना बेस हमारा वो 1 से ग्रेटर है, तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी इस बार क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5 4 पे पावर 1, तो दैट इज द 4। अब 4 को इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस देन 0, एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस देन 0। अब तो हमें पता है ये बनना एक्स प्लस 3, या आप चाहें तो इसको मॉडुलस से भी कर सकते हैं। कैसे, एक्स जस्ट ए मिनट, एक्स स्क्वायर लेस देन 9, तो इसको अब हम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन 3, सो एक्स इज -3 to 3, -3 to 3। चाहे तो आप इसको इनइक्वालिटी से बेबी मेथड से सॉल्व कर लें, या फिर आप चाहें तो इसको मॉडुलस लगा दें, मॉडुलस लेस देन 3, तो एक्स -3 to 3।
तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमने क्या देखा, दोनों क्वेश्चन सिमिलर। जब इनइक्वालिटी था तो हमने क्या किया, यहाँ पे बेस 1 से कम था तो इनइक्वालिटी पे तो फर्क पड़ गया। इस क्वेश्चन में भी क्या था, हमने इसको शिफ्ट किया और शिफ्ट करके पहले देखा बेस जो था 0 और 1 के बीच में, तो ये इनइक्वालिटी पे क्या फर्क डालेगा, उसका फेस चेंज हो जाएगा। ये राइट साइड है तो लेफ्ट, लेफ्ट साइड है तो राइट। ठीक है, या वैसे सोचे यदि ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। बट सेकेंड केस में ये नहीं गया, क्यों? क्योंकि बेस आ गया था हमारा 1 से ग्रेटर, 1 से ग्रेटर। चल तब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन लेते हैं कुछ इस तरीके से, कहता है अगेन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, द बेस इज 1/2, द बेस इज 1/2। सो अब देखें यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे इसमें, तो फिर से वही बात, जब बेस हमारा 1 से कम हो तो इनइक्वालिटी क्या हो जाना, चेंज हो जाना। तो इनइक्वालिटी चेंज होना भाई, तो कर देते हैं। तो ये क्या बना, x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 1/2 रेज टू द पावर 0। तो ये किसके इक्वल बन जाना, 1 के इक्वल बन जाना भाई। तो क्या हो गया हमारा, देखें अब यहां से फिर से इनइक्वालिटी पे आ गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 1, लेस देन 1, ये यहाँ पे क्या था, ग्रेटर देन, तो ड्यू टू लेस, वो 1 से लेस था, इसलिए हमारे इनइक्वालिटी में चेंजेस हो गए। क्या अब ये इधर शिफ्ट होगा? हमने बताया था ये तब तक शिफ्ट नहीं होगा जब तक ये गारंटी ना हो कि ये 100% पॉजिटिव है। कहता है आप एक्स का वैल्यू 0 रखो, देखो ये निगेटिव हो गया, निगेटिव हो गया तो ये उधर शिफ्ट नहीं करेगा, वो इधर आएगा। कहते हैं कोई बात नहीं, उसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं। तो कितना बन गया, क्वेश्चन बना है कुछ इस तरीके से, ये बन गया हमारा x बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस ऑफ 1 लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0। तो अब इसको शिफ्ट कर दें तो x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0, एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0। अब कहते हैं देखिए यहां से क्या करेगा, ये दो बातें लेकर के चलेगा। क्या आ गया अब यहां से, कहते हैं ये हमारा फैक्टराइज नहीं होना, तो इसको देख लेते हैं। कहते हैं a बाय बी निगेटिव होगा, a बाय बी निगेटिव होगा तो क्या होगा, आइदर a निगेटिव होगा और फिर b निगेटिव होगा। तो यदि a निगेटिव होगा तो b को बनना पड़ेगा पॉजिटिव, और यदि a पॉजिटिव होगा तो b को बनना पड़ेगा नेगेटिव, तभी तो ये नेगेटिव आएगा। ठीक है, और यदि यही पॉजिटिव होता तो आइदर दोनों पॉजिटिव या फिर दोनों नेगेटिव। यहाँ पे ऐसा क्या होगा, चूंकि ये फैक्टराइज नहीं हो रहा था तो हमने चेक आउट किया, निगेटिव लेना है। ठीक है, तो हमें क्या दिख रहा है, ऊपर वाला निगेटिव आ रहा है। कैसे, मैंने पिछले वीडियो में बात की थी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नेगेटिव, देन क्वाड्रेटिक इज नेगेटिव। तो ऊपर निगेटिव है तो नीचे वाला क्या आना, पॉजिटिव। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन, नो इक्वल टू नहीं लेना, तो ग्रेटर देन 0। अब क्या होगा, कहते हैं एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं, इसको मैं हटा रहा हूं। ठीक है, इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं, मॉडुलस ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1। सो द एक्स इज आइदर लेस देन -1 और एक्स इज ग्रेटर देन 1। तो हमने क्या किया, आपको इस फर्स्ट के सारे लेक्चर्स में हमने कुछ वैसे बेसिक कंसेप्ट्स के ऊपर काम किया है। ये बेसिक मैथमेटिक्स वो नहीं है, बेसिक मैथमेटिक्स एंड द अदर मैथमेटिक्स, ये क्या था, एक बेसिक टूल्स था, एक बेसिक टूल्स है। देखिए इस क्वेश्चन में कैसे हमारे लॉग के क्वेश्चन में इनइक्वालिटी के क्वेश्चन में मॉडुलस, तो ये सब क्या करता है, हमारे आंसर्स को बनाने में टूल्स की तरह यूज होता है। ठीक है, इसलिए जितने भी अभी वीडियो आए हैं उसमें क्या था, हमने बेसिक्स के ऊपर बात की है। क्यों, क्योंकि ये आगे चल करके आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में रिपीट होने वाला है, इसलिए हमने ये बताया है। तो यदि आपने सही से सारे वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप हमारा लेक्चर 1 से देखिए और उन सारे चीजों को नोट करते जाइए, फिर जाकर के आगे आपको दिखेगा कि हाँ वाकई ये हमारे काम का चीज था। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ एक्स्ट्रा ऐसे ही सम लेकर के। और यदि विशेष जानकारी जानना चाहते हैं चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी के बारे में, तो जो नंबर स्क्रॉल हो रहा है उस नंबर पे आप बात करें या उस नंबर पे मैसेज कीजिए, हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। हमारी क्लासेस ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड में चलती है, लेकिन यदि आप
दूर बैठे हैं और चाहते हैं कि सारे एनडीए के जितने मैथ टॉपिक हैं यदि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिले, तो उसके लिए क्या करना होगा, ये सारी चीजें हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।